नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मंडी डाइट में विभिन्न स्कूलों के बच्चे को बताया जा रहा है रोबोट का महत्व। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनाए जा रहे हैं रोबोट। हमीरपुर में वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली। कहा, केंद्र सरकार जल्द पूरी करे पूर्व सैनिकों की मांग। सुंदरनगर में राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता हुई संपन्न। मणिपुर ने मारी बाजी, 115 मेडल की अपने नाम। हिमाचल प्रदेश को मिले 5 ब्रॉन्ज मेडल। और मंडी में राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ। लगभग 11 जिले की लड़के लड़कियों की टीमें ले रही है भाग। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को लेकर चर्चा होती ही रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर कभी भी किसी सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं होती। लेकिन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन विषयों पर चर्चा करके अपनी तरह की एक पहल करने जा रही है। अग्निहोत्री ने बताया कि सीयू में जम्मू कश्मीर एक नवविमर्श विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के करीब 200 विशेषज्ञ भाग लेंगे। संगोष्ठी का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार जवाहरलाल कौल करेंगे, जबकि संगोष्ठी का समापन जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक अरुण कुमार करेंगे। संगोष्ठी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए डॉक्टर अग्निहोत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन यह चर्चा एक ढर्रे तक ही सीमित होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मसले भी है जिन पर चर्चा होना जरूरी है। उस दृष्टि से सेमिनार है, इसमें हमने 5-6 अलग अलग विषय रखे हैं जिन पर टेक्निकल सेशन होंगे। एक तो जो सामान्य होता ही है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। दूसरा, हमने जम्मू कश्मीर, खास करके कश्मीर शैव दर्शन के लिए जाना जाता है। अभिनव गुप्त उस शैव दर्शन के प्रणेता थे कश्मीर में, तो उनका 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं। उस पर हमने एक सेशन अभिनव गुप्त और उनके शैव दर्शन को समर्पित किया है। इसी प्रकार महाराजा हरि सिंह, उनकी जम्मू कश्मीर को क्या कंट्रीब्यूशन थी, जम्मू कश्मीर की प्रगति में, उसके विकास में उनका जो योगदान था, और खास करके 1947 में जब ये पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, उस समय तक महाराजा हरि सिंह का क्या सकारात्मक योगदान रहा, उस पर चर्चा करने के लिए एक सत्र हमने। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो गिलगित बाल्तिस्तान है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। और गिलगित बाल्तिस्तान पर दुर्भाग्य से पाकिस्तान का कब्जा है। वहाँ का कल्चर, वहाँ की समस्याएं और वहाँ के लोग किस प्रकार से वहाँ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि गिलगित बाल्तिस्तान में लगभग आप समझिए 75% शिया समाज है और 25% के लगभग मुसलमानों की आबादी है, लेकिन वहाँ शिया समाज बड़े संकट में है। तो गिलगित बाल्तिस्तान की सिचुएशन को लेकर हमने एक सेशन रखा हुआ है। डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का कहना है कि जम्मू कश्मीर की जब भी किसी मंच पर चर्चा होती है तो धारा 370 का जिक्र होता है, लेकिन एक धारा वहां पर ऐसी भी है जो सबसे घातक है, लेकिन उसके बारे में कभी किसी जगह कोई जिक्र नहीं हुआ। यह धारा 35A है, जो कि जम्मू कश्मीर में लागू है। इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को उन मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है जो कि एक आम भारतीय नागरिक पर लागू होते हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों ने हमीरपुर के गांधी चौक पर रैली का आयोजन किया। इसमें भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सदस्य मेजर प्यार सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व सैनिकों ने जुलूस की शक्ल में हमीरपुर के पाली क्लिनिक से लेकर गांधी चौक पर मार्च भी किया। वन रैंक वन पेंशन को लेकर गठित संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सदस्य मेजर प्यार सिंह ने इस अवसर पर सैनिकों और उनके आश्रितों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की घोषणा करने के उपरांत अभी तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन पूर्व सैनिकों का अधिकार है और यह अधिकार वह लेकर रहेंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने से पहले रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली में जनरल विक्रम सिंह ने कहा था कि यदि मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। उसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया था कि यदि वे प्रधानमंत्री बन गए तो 100 दिन के भीतर वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी अधिसूचना तक जारी नहीं की गई। मोदी साहब ने ये वादा किया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो 100 दिन के अंदर मैं आपको वन रैंक वन पेंशन दे दूंगा कि 15 अगस्त 2014 को भारत के एक हिस्टोरियन प्लेस लाल किले पर तिरंगे झंडे के नीचे मोदी साहब ने पूरे देशवासियों के सामने एक 1.25 करोड़ के सामने ये वादा किया और शर्त ली कि मैं वन रैंक वन पेंशन को कुछ ही दिनों में चालू कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज 116वां दिन है और अभी तक हमारे को क्या मिला? झुनझुना। गौर है कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है, हालांकि मांगे मान ली गई है। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। रोबोट क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, यह जानकारी बच्चों को मंडी डाइट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, डाइट में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज भी करवाई जा रही है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा भाग लिया जा रहा है। मंडी डाइट में MHRD के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोबोट के बारे में बताया गया, जिसमें बच्चों ने पहले दिन रोबोट को असेंबल्ड किया, वहीं दूसरे दिन दूसरे स्कूलों के बच्चों ने इसे पूरा किया। यह बात विज्ञान प्रसार SIT डाइट कोऑर्डिनेटर विनोद शर्मा ने कही। ये प्रोग्राम MHRD के थ्रू है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें विभिन्न स्कूलों से हम बच्चों को बुलाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम करवाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कार्यक्रम होता है। बच्चे वहाँ पे स्वयं इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के द्वारा ही जो काम वहाँ पे वो करवाते हैं उसको बच्चे यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड उसको यहाँ पर सीखते हैं। जैसे 3 दिन से हमारा रोबोटिक्स का प्रोग्राम चला हुआ है। पहले दिन आधा रोबोट असेंबल किया बच्चों ने, कल जो स्कूल आया था उन्होंने उसको कंप्लीट किया। आज उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हाउ टू प्ले द गेम्स, रोबोट के फ़ायदे क्या हैं, रोबोट कैसे काम करता है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। विनोद शर्मा ने कहा कि हिमाचल में एकमात्र SIT सेंटर है जिसमें दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बेहद प्रेरणादायक है, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ये हिमाचल में एकमात्र SIT सेंटर है और इसका प्रसारण दिल्ली से हो रहा है। ये बच्चों का एक्सपोजर करने के लिए है, हाउ टू एक्सपोज आवरसेल्फ। बच्चे सीखेंगे कि अपने आप को कैसे हमने एक्सपोज करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे हमने कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए ये बहुत अच्छा है ताकि बच्चे इंटरेक्ट कर सकें कि कैसे हमने यहाँ से दिल्ली बात करनी है या यहाँ से हमने किसी दूसरी स्टेट में बात करनी। एक बहुत अच्छा मोटिवेटेड कार्यक्रम है जिससे बच्चे बहुत कुछ लर्न करेंगे। गौर है कि मंडी डाइट में MHRD के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनेकों एक्टिविटीज के बारे में जान पा रहे हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंडोह में टैक्सी वालों को पार्किंग की उचित सुविधा न होने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं दिक्कतों की वजह से पंडोह पांडवा टैक्सी यूनियन वाले मंडी में उपायुक्त संदीप कदम से मिले और अपनी मांगों को लेकर DC मंडी को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। पंडोह में पिछले लंबे अरसे से टैक्सी यूनियन को पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते यूनियन वालों ने मंडी में उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें लिखा गया है कि उन्हें अपनी टैक्सियां दुकानदारों की दुकानों के आगे खड़ी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें वहां से हटाया जाता है। यह बात यूनियन के प्रधान कपूर चंद ने कही।
हाँ, डिमांड जो हमारी टैक्सी के लिए जो फ्लो में जो दुकानों के पीछे जो अवैध खाली पड़ी हुई है, हमें उसको टैक्सी के लिए यूज़ करने के लिए सरकार हम करते हैं। जब हम कहीं गाड़ियाँ आजू बाजू में खड़े करते हैं तो पुलिस चलान कर लेती है, क्योंकि वहाँ जगह कम है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो जो मैं 2001 में हमें 4 गाड़ियों खड़ी होने के लिए जगह मिली थी, तब बाजार भी खाली खाली था और अवैध कब्जे भी इतने थे। टैक्सी यूनियन पंडोह ने डीसी मंडी से मांग की है कि जो जगह पंडोह में सरकारी खाली पड़ी हुई है उसे यूनियन को दिया जाए, ताकि उनका रोजगार भी ठीक से चल सके और अपने परिवार का गुजर बसर ठीक से कर सके। केस चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए केस चैनल। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। सुंदरनगर पार्किंग स्थल और भीड़ भाड़ वाली जगह पर बाहरी क्षेत्रों से आए लोगों और स्थानीय लोगों ने रातों रात अवैध तरीके से रेहड़ियां लगाई है। उधर रेहड़ी फड़ी वालों की माने तो वो लोग पिछले 10-11 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन्हें नगर परिषद ने ही यहाँ पर रेहड़ी लगाने को बोला था। उधर नगर परिषद ने भी इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। सुंदरनगर में पार्किंग स्थल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रेहड़ियां लगाई गई है। उधर हमारी टीम ने जब रेहड़ी फड़ी वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि वे यहाँ पर 10 से 11 सालों से काम कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर नगर परिषद ने रेहड़ी फड़ी लगाने की अनुमति दी है। रेहड़ी वालों का कहना है कि यहाँ पर या तो सबकी रेहड़ी लगाई जाए या फिर सबकी रेहड़ियाँ हटाई जाएं। मैं तो 10-11 साल से इधर लगाना हूँ सिनेमा चौक पे। पहले बाजार में लगाता था, फिर मैडम ने बोला था पल्ली साइड लगाते थे, फिर इस साइड आ गया। मैडम ने लगाया, बोल दिया उन्हें इधर लगाओ। अब मैडम ने यहाँ से हटवा के 4 रेहड़ियाँ फिक्स कर दी हैं। या तो लगे तो सबकी लगे या नहीं लगे तो एक भी नहीं लगे। यहाँ पे पार्किंग है, वैसे अगर पार्किंग है तो सबके लिए पार्किंग है, हमारे लिए अकेले को नहीं पार्किंग है। या तो सबकी हटा दी जाए या फिर सबकी लगा दी जाए। दोनों में तो एक काम तो करना चाहिए। आपको कहाँ बोला आप जाने के लिए? मेरे को बोला है नीचे यहाँ पे IPS दफ्तर के पास, लेकिन वहाँ पर भी मना कर रहे हैं। टैक्सी स्टैंड वाले सब ने मना कर दिया, बोला यहाँ पे लगानी नहीं, ये रेहड़ियाँ भगा दिया वहाँ से। उधर नगर परिषद के उपाध्यक्ष नरेश सेन का कहना है कि उनकी योजना के अनुसार पिछले 10 सालों से जो लोग सुंदरनगर में रेहड़ी फड़ी लगा रहे हैं उनके लिए उन्होंने दुकानें और खोखे चिन्हित किए हैं। इस पर नगर परिषद ने 62 दुकानें चिन्हित की है ताकि लोगों को सुविधा और रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ लोगों ने रातों रात अवैध तरीके से चतरोखड़ी चौक पर भोजपुर बाजार में पार्किंग स्थल पर रेहड़ी फड़ी लगाई है। उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और दुकानें सिर्फ उन्हीं को आवंटित की जाएगी जो पिछले 10 सालों से नगर परिषद के एरिया में रेहड़ी फड़ी लगा रहे हैं। उनके लिए जो खोखे चिन्हित किए थे वो हमारी योजना के तहत जो 10 वर्ष से लगातार सुंदरनगर में रेहड़ियाँ लगा रहे हैं उनके लिए ही हमने ये प्रावधान किया है। उसके तहत हमने 92 जो दुकानें हैं वो हमने आवंटित करने की कोशिश की है ताकि लोगों को सुचारू रूप से रोजगार भी मिल सके और जो रेहड़ी फड़ी वाले जो उजड़े हुए हैं उनको हम अच्छे ढंग से कहीं सिस्टमेटिकल ढंग से बसा सकें। लेकिन कुछ कारणों से मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अवैध तरीके से ही रेहड़ी फड़ी यहाँ चौक के पास भोजपुर बाजार में लगाई हुई हैं। उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे और उन्हीं को दुकानें आवंटित की जाएगी जो 10 वर्ष से लगातार हमारे नगर परिषद के द्वारा जो पर्ची काटी जाती है उनको ही हम चिन्हित स्थानों पे बैठाएंगे। गौर है कि जैसे ही नगर परिषद द्वारा इस योजना के बारे में लोगों को पता चला तो बाहरी क्षेत्रों के कुछ लोगों ने रातों रात पार्किंग स्थल में अवैध कब्जा किया, जिसकी वजह से असल हकदार को जगह नहीं मिल पाई। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत सराज भाजपा मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आज समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा और सराज के विधायक जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान सराज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 400 से अधिक भाजपा पदाधिकारियों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 2 दिनों तक चले इस शिविर के दौरान कार्यकर्ता कार्य पद्धति, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, अपना बूथ सबसे मजबूत, भाजपा का विकास इत्यादि विषयों पर जानकारी प्राप्त की गई, ताकि आने वाले चुनाव में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सके। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अभ्यास वर्ग को 6 वर्ग में बांटा गया था, जिसके पश्चात वीरभद्र हटाओ अभियान की शुरुआत जंजैहली में भाजपाइयों द्वारा बाजार में एक रैली निकाल कर की गई। इस रैली की अध्यक्षता सराज विधायक जयराम ठाकुर द्वारा की गई। इसमें भाजपा मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग भी की गई। बिल्कुल हिमाचल सरकार की और यहाँ की सरकार के मंत्रियों की, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये बनी है कि चोर मचाए शोर, फिल्म की तरह, कि चोरी भी करते और शोर मचाते हैं। इन्होंने जो कुकृत्य किए हैं वो तो यूपीए 2 सरकार, जो मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी थी, तब के ये केस है। वीरभद्र जी उस टाइम केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। ये सारे मामले, आय से अधिक संपत्ति, वो खुद इनकी रिटर्नें भरी हैं और बाकायदा उसकी इंक्वायरियाँ हुई हैं कि सेब, करोड़ों के सेब गए तो किस में गए, और उस पर कोई सीबीआई इंक्वायरी करती है तो सीबीआई तो स्वतंत्र एजेंसी है और उसका दायित्व बनता है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे, उनकी स्थिति भी वैसी बनी थी और आज उसी स्थिति पर हिमाचल बैठा है और सीबीआई ने इंक्वायरी की है। उसने 11 ठिकानों पर छापेमारी की है और जो भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, हमें विश्वास है कि उसके तहत कार्रवाई होगी और सच्चाई जनता के सामने आएगी। ये तुरंत देना चाहिए, उनका दायित्व बनता है। जब इतने आरोप लगते हैं और जिस तरह सीबीआई छापेमारी करती है, वहाँ का वो इंक्वायरी ठीक ढंग से हो, उन्हें न्यायालय में बार बार स्टे लेने जाने के बेहतर कि इस्तीफा दें और वो बेदाग निकले अगर सच्चे हैं तो। इस अभियान के अंतर्गत आज से 25 अक्टूबर तक हर विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर धरने, प्रदर्शन और रैलियां निकाली जाएगी। के चैनल के लिए सराज से KR कौशल की रिपोर्ट। वहीं सुंदरनगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान राकेश जम्वाल ने सूबे के मुखिया वीरभद्र सिंह पर कई आरोप जड़े। राकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सुंदरनगर में जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने कहा कि 3 साल से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। जो इस सरकार के कार्यकाल में घटना घट रही है वो प्रदेश की जनता से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मुख्यमंत्री के घर पर और प्रदेश के 11 जगहों पर छापेमारी की है। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के अनेक मामले कोर्ट में चल रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर पर और 11 जगह सीबीआई ने रेड की। मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के, आय से अधिक संपत्ति के अनेकों मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न जब भरी जाती है उसमें दर्शाया जाता है कि स्कूटर पर सेब ढोए गए, और सीबीआई ने जब छापा मारा तो कई प्रकार से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश ने बताया कि सीबीआई के छापेमारी के बाद कई कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सीबीआई मोदी और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, जबकि सीबीआई किसी के बोलने पर नहीं आती, न किसी के बुलाने पर। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है जो कभी भी कहीं पर भी छापामारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों और सीबीआई छापा मारे, वहीं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनके घर में शादी थी, उस दिन सीबीआई को रेड नहीं करनी चाहिए थी। सीबीआई कोई किसी को पूछ कर नहीं आती, सीबीआई किसी के कहने से नहीं आती। एक स्वतंत्र एजेंसी है जो निष्पक्ष होकर हमेशा अपना काम करती रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ जो सीबीआई ने केस दर्ज किया है,
भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब उनको गौर है कि सूबे के मुख्यमंत्री पर हुए केस दर्ज के बाद जहां कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतीश सैनी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ ESIC मेडिकल कॉलेज यूनिट पिछले 4 दिनों से लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कॉलेज के मैनेजमेंट टस से मस भी नहीं हो रहा। यह बात हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ महामंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो वह अपना आंदोलन और भी तेज करेंगे, जिसके लिए जिम्मेवार कॉलेज प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी होगा। अपनी समस्याओं को लेकर के मैनेजमेंट को एक पत्र दिया कि आप ID एक्ट का वायोलेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट जो है उसका वायोलेशन कर रहे हैं और जो श्रम कानूनों के तहत गलत है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि आप ID एक्ट को वायोलेशन ना करें, मजदूरों का शोषण ना करें, और जो आपने नोटिस बोर्ड पर छटनी की लिस्ट लगाई है वो गैर कानूनी ढंग से है, क्योंकि नोटिस छटनी के लगाने से पहले मजदूरों को नोटिस देना पड़ता है, लीगल नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद आप जो है मजदूरों को निकाल सकते हैं। लेकिन प्रबंधन ने ID एक्ट का कोई पालन ना करते हुए, इवन वेलफेयर जो बोर्ड है, लेबर कमिश्नर की बात ना सुनते हुए, किसी की बात ना सुनते हुए मैनेजमेंट ने गैर कानूनी ढंग से नोटिस लगा दिया है और उसको बाहर के रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गया। 9 तारीख को, जो कल 9 तारीख है, उसमें बाहर उन्होंने करना है। उस विषय को लेकर के आज भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व जिला प्रशासन से मिला है कि उस पर जिला प्रशासन हस्तक्षेप करे, जो गैर कानूनी ढंग से उस पर कार्रवाई की जा रही मैनेजमेंट के द्वारा उसको हस्तक्षेप करके रोके। अन्यथा ये जो आंदोलन है ये अभी आज चौथा दिन है, आगे आने वाले समय में इस आंदोलन उग्र रूप लेगा। वहीं सुंदरनगर में जारी 4वीं नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आज समापन हो गया, जिसमें संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सोहनलाल ठाकुर ने विजेता टीम को जहां सम्मानित किया, वहीं टीमों को बधाई भी दी। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में मणिपुर ऑल ओवर चैंपियन रही, जिसने 115 मेडल अपने नाम किए। वहीं दूसरे स्थान पर पंजाब रहा, जिन्हें 63 मेडल मिले, जबकि तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा, जिन्हें 49 मेडल हासिल हुए। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो राज्य के 5 लड़के लड़कियों ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। हमारे बीच में यहाँ मंच पर विराजमान हो चुके हैं माननीय मुख्य संसदीय सचिव एवं। यहाँ वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मंडी डाइट में विभिन्न स्कूलों के बच्चे को बताया जा रहा है रोबोट का महत्व। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनाए जा रहे हैं रोबोट। हमीरपुर में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली। कहा, केंद्र सरकार जल्द पूरी करे पूर्व सैनिकों की मांग। सुंदरनगर में राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता हुई संपन्न। मणिपुर ने मारी बाजी, 115 मेडल की अपने नाम। हिमाचल प्रदेश को मिले 5 ब्रॉन्ज मेडल। और मंडी में राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ। लगभग 11 जिले की लड़के लड़कियों की टीमें ले रही है भाग।